को फांसी दी जानी है। निमिषा को बचाने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ही एक निराशाजनक खबर और आई। एक याचिका के जवाब में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। ये भी कहा गया कि सरकार इस मामले में एक सीमा तक ही जा सकती है और सरकार पहले ही उस सीमा तक कोशिशें कर चुकी है। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है जो सरकार कर पाए। निमिषा अभी यमन की राजधानी सना की सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर एक यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है, जो पहले उनका बिजनेस पार्टनर था। सरकार के जवाब से अब लग रहा है कि उनकी सज़ा टलना लगभग नामुमकिन है। हालांकि सरकार अभी भी कूटनीतिक और बैकडोर चैनल्स का इस्तेमाल कर रही है निमिषा को बचाने के लिए। सरकार से निमिषा को बचाने की मांग हो रही है। अपील कर रहा है निमिषा का परिवार, केरल के मुख्यमंत्री और कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल संगठन भी बना है। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। 14 जुलाई को उसकी ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। मांग थी कि केंद्र राजनयिक चैनलों के जरिए यमन सरकार से बात करे और निमिषा की फांसी को रोके। साथ ही याचिका में बात आई ब्लड मनी की, माने मृतक के परिवार से समझौता, पैसों के जरिए सेटलमेंट की कोशिश। ये कोशिश निमिषा का परिवार कर रहा है। सरकार से मांग थी कि इसमें भी सरकार उनकी मदद करे। आपको बताते चले कि मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने हुई, जिसमें सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट रंगनाथ बसंत पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कई बातें स्पष्ट की। कहा, भारत सरकार इस मामले में अब तक हर संभव कोशिश कर चुकी है। यमन के हालात सामान्य नहीं हैं। भारत का वहां कोई दूतावास नहीं है और जहां निमिषा को रखा गया है वो इलाका हूथी विद्रोहियों के नियंत्रण में है। वहां पर यमन की मान्यता प्राप्त सरकार का नियंत्रण नहीं है, जिस कारण दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने यमन के पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी संपर्क किया है कि क्या फांसी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। इसके अलावा भारत वहां प्रभाव रखने वाले कुछ शेखों के जरिए भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। हमने जानबूझकर इस मुद्दे को ज्यादा सार्वजनिक नहीं किया ताकि बात और ना बिगड़े। उन्होंने आगे कोर्ट से यह भी कहा कि यमन से बात करने की एक तय सीमा है और उस सीमा से आगे बढ़कर कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं कोर्ट ने जब ब्लड मनी पर बात की और कहा कि याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं कि ब्लड मनी की रकम भी इकट्ठा कर ली गई है, क्या इस पर कोई बात हो रही है? इसका जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यमन सरकार इसे प्रतिष्ठा का मामला मानती है, जिस कारण ऐसा संभव नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया कि ब्लड मनी की बातचीत निजी लेवल पर होती है, इसमें भारत सरकार का कोई सीधा दखल नहीं होता है। वहीं इस मामले पर जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील और दुखद है। घटना की जो भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन इस मामले में अगर निमिषा को जान गंवानी पड़े तो ये बहुत ही दुखद होगा। हालांकि उसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार की स्थिति को भी समझा और कहा कि भारत सरकार किसी दूसरे देश को कोई आदेश नहीं दे सकती। वहीं सरकार ने बताया कि विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी भी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और आज यानी 14 जुलाई की सुबह 10:30 बजे फांसी रोकने के लिए एक अनुरोध पत्र भेजा गया था, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है। हमारे लिए यमन में काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है। हम सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन यमन हमारी बात मान ही जाएगा ऐसा नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई शुक्रवार यानी 18 जुलाई तक के लिए टाल दी है। कहा है कि उन्हें ताज़ा स्थिति से अवगत कराया जाए। वहीं निमिषा पर आरोपों की बात करें तो यमन की अदालत के अनुसार उन्होंने जुलाई 2017 में कथित तौर पर अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे एक अंडरग्राउंड टैंक में फेंक दिया था। बाद में निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अपना अपराध भी कबूल किया। इसके बाद यमन की राजधानी सना की एक निचली अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। हालांकि निमिषा के बचाव में कहा जा रहा है कि वो विदेशी धरती पर शोषण का शिकार थी। पुलिस तक उनकी मदद नहीं कर रही थी। उन्होंने जो कुछ किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। तलाल अब्दो उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, उसके पैसे पर भी कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि निमिषा का पासपोर्ट तक उसने अपने कब्जे में ले रखा था। वही वापस पाने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी की दवा दी थी, लेकिन ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। निमिषा के परिवार ने कोर्ट के फैसले को यमन की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया है और निमिषा की मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शुभम। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।